हमने हाल ही में ये सब चीज़ें तो जाना कि इंडिया और यूएस के रिलेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन हो रहे हैं। करंट जियोपॉलिटिक्स के द्वारा ऐसी सिचुएशन और सर्कमस्टेंसेस बन रही हैं जहां पर इंडिया और यूएस दोनों एक दूसरे के क्लोज अलाई बन रहे हैं, क्योंकि दोनों के ही अपने जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट हैं। सो इसी जर्नी में एक और स्टेप है, अभी रिसेंट में यूएस की कोर्ट का डिसीजंस आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से ये फर्दर इंडिया और यूएस के बायलैटरल रिलेशन को स्ट्रेंथन करेगा। तो जो यूएस की कोर्ट का डिसीजन है रिगार्डिंग टू यूएस इमिग्रेंट लॉज को लेकर, उसे ही हम समझने की कोशिश करेंगे। और जो H1B वीज़ा है, देन H4 वीज़ा है, L1 वीज़ा है, इसके डिटेल्स को आज समझने की कोशिश करेंगे हम इस वीडियो पे। सो यूएस की कोर्ट का जो ये डिसीजन है रिगार्डिंग टू H1B वीज़ा होल्डर्स के स्पाउसेस को अलाउ करना यूएस में काम करने के लिए, फर्दर इंडिया यूएस की बायलैटरल रिलेशनशिप को स्ट्रेंथन करेगा। और प्रेजेंट जियोपॉलिटिक्स के सिनेरियो से देखें तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम ये जानने की कोशिश करेंगे आज की इस वीडियो में कि इंडियन पर्सपेक्टिव से ये कितना इंपॉर्टेंट है और इंडिया के जो नेशनल इंटरेस्ट है उसको कितना सर्व कर रहा है। इसके पहले हमने देखा था कि इंडिया और यूएसए दोनों क्वाड के थ्रू, जो क्वाड एक ऑर्गेनाइजेशन बना है इंडो पैसिफिक एरिया में, जो इनके जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट हैं उस पर कोऑपरेट कर रहे हैं। तो ये कुछ स्टेप्स हैं जो आप इंडो यूएस रिलेशनशिप अगर आप लिख रहे हैं तो उस पर मेंशन कर सकते हैं कि किस तरीके से आप पॉजिटिव साइन देखने को मिल रहे हैं इंडिया और यूएस की बायलैटरल रिलेशनशिप में। हाल ही में यूएस इमिग्रेशन लॉ पर कुछ चेंजेस किए गए हैं। यूएस की कोर्ट ने डिसीजन दिया है एक रिगार्डिंग टू H4 वीज़ा। H4 वीज़ा होल्डर्स कौन होते हैं? जो H1B पार्टनर वीज़ा होल्डर्स होते हैं उनके पार्टनर्स होते हैं। तो बेसिकली कोर्ट के डिसीजन ने अलाउ कर दिया है H1B वीज़ा होल्डर्स के पार्टनर्स को यूएसए में वर्क करने के लिए, जॉब करने के लिए एंड सपोर्ट देयर फैमिलीज़। सो अंटिल रिसेंटली आपको ये जानना ज़रूरी है कि जो H1B वीज़ा होल्डर्स थे उनके पार्टनर्स को यूएस में काम करना अलाउड नहीं था। ओके और इसका सबसे बड़ा कॉन्सिक्वेंसेस क्या पड़ रहा था कि जो फाइनेंशियल बर्डन था फैमिलीज़ का वो एक सिंगल पर्सन पर आ रहा था। एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल ये पर्सन ए है जो यूएसए में काम के पर्पज से गया है, स्किल्ड पर्सन है और यूएसए पे इन्होंने जॉब करना शुरू किया। अब इनकी फैमिलीज़ में इनकी वाइफ हो गई और इनके मान लीजिए 2 बच्चे हो गए। ओके तो अब इनके स्पाउसेस को काम करना अलाउड नहीं था अंटिल रिसेंटली, इस डिसीजन के पहले तक। तो फाइनेंशियल बर्डन ए पर ही पड़ रहा था अपने स्पाउसेस का, अपने बच्चों का जो डिपेंडेंट्स से थे। लेकिन अब जो ये रिसेंट रूलिंग्स है इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ए तो जॉब कर ही रहा है यूएस में, लेकिन जो स्पाउसेस है उसको वो भी वर्क कर सकता है यूएस में। तो इस तरीके से 2 अर्निंग सोर्सेज हो गए और ये जो फाइनेंशियल बर्डन है ये शेयर हो जाएगा। तो इस न्यूज़ को कवर किया गया है बहुत कई सारे न्यूज़पेपर्स की हेडलाइंस बनी हुई है। जैसे फर्स्ट पोस्ट ने इसे कवर किया है कि विन फॉर इंडिया, यूएस कोर्ट अलाउज H4 वीज़ा होल्डर्स टू वर्क इन अमेरिका। तो H4 वीज़ा होल्डर्स कौन है? जो H1B वीज़ा होल्डर्स के पार्टनर हैं। इस चीज़ को आपको समझने की ज़रूरत है। देन इसके बाद से वायोन ने भी इसे कवर किया है कि यूएस जज सेज स्पाउसेस ऑफ H1B वीज़ा होल्डर्स इन टेक सेक्टर कैन वर्क इन अमेरिका। देन इसके बाद से एनडीटीवी का भी कि यूएस कोर्ट्स रूलिंग ऑन H1B वीज़ा टू बेनिफिट थाउजेंड्स ऑफ इंडियन टेकीज। तो अभी रिसेंट में आपने देखा होगा कि बहुत सारी कंपनीज ने ले आउट जो किया है, बहुत सारे लोगों को कंपनी से निकाला है। तो अभी ज़रूरी हो गया है कि इसको जो ये रूलिंग दिया है यूएस की कोर्ट ने, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और बहुत मतलब एक तरीके से सेलिब्रेशन की न्यूज़ है इंडियंस के लिए। तो थोड़ा सा हम एक पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे। आपने इनका नाम सुना होगा, भुटोरिया को। बेसिकली ये क्या है, एक वहाँ के बहुत बड़े इंडियन जो कम्युनिटी है उनके लीडर्स हैं एंड एडवोकेट फॉर इमिग्रेंट राइट्स हैं। तो ये कहते हैं कि जो कोर्ट ने डिसीज़न लिया है बहुत ही गुड डिसीज़न है, ये लोगों का फाइनेंशियल बर्डन शेयर करने पे हेल्प करेगा। तो आप इन पर्सन को जाने, इनका बहुत बड़ा रोल रहा है इस डिसीजन मेकिंग को सपोर्ट करने पे। तो इन्होंने एक स्टेटमेंट दी है कि जो अलाउंग H1B स्पाउसेस टू वर्क इज़ नॉट जस्ट अ मैटर ऑफ इकोनॉमिक फेयरनेस बट इट इज़ ऑल्सो मैटर ऑफ फैमिली यूनिटी एंड स्टेबिलिटी। तो सिर्फ इकोनॉमिक फेयरनेस का ये मैटर नहीं है, बल्कि ये फैमिली यूनिटी और स्टेबिलिटी को भी इंश्योर करेगा, क्योंकि अब जो फैमिलीज़ हैं दे कैन स्टे टुगेदर। मान लीजिए जो पर्सन ए था, पहले उसको वो अकेले अर्निंग कर रहा था और उसके स्पाउसेस अर्निंग नहीं कर रहे थे जो डिपेंडेंट हैं, क्योंकि उनको काम करना अलाउड नहीं था। तो अब
मान लीजिए इनकी जो नेसेसिटीज़ हैं उसको अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो इन्हें वापस फॉर एग्जांपल इंडिया में रहना पड़ रहा है। ओके, बट अगर अब इनके स्पाउसेस काम कर सकते हैं तो इनके फाइनेंशियल बर्डन शेयर हो जाएंगे, द फैमिली कैन स्टे टुगेदर। अब ये सभी जाकर यूएस पे रह सकते हैं फॉर एग्जांपल। ओके, सो इस तरीके से ये फैमिली यूनिटी और स्टेबिलिटी के डायमेंशन और एस्पेक्ट से देखा जाए तो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट डायमेंशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन है। और वो फर्दर कहते हैं कि इट इज़ अ स्टेप टूवर्ड्स मोर कंपैशनेट एंड इक्विटेबल इमिग्रेशन सिस्टम। ओके, तो ये तो थोड़ा सा हम वीज़ा सिस्टम को यहाँ पर समझते हैं। जो H1B वीज़ा प्रोग्राम है ये बेसिकली अलाउ करता है स्किल्ड फॉरेनर को वर्क कहाँ पर, यूएसए में जाकर काम करने के लिए। जो अमेरिकन कंपनीज़ हैं, कोई भी फॉरेनर जैसे इंडियन हो गए, चाइनीज़ हो गए, राइट, या रसियन हो गए, सो ये जो स्किल्ड फॉरेन वर्कर्स होते हैं वो अमेरिका में जाते हैं और काम करते हैं। किस आधार पर? H1B वीज़ा प्रोग्राम के आधार पर। तो आप देखेंगे कि जो अगर इंडस्ट्री इनसाइडर्स की रिपोर्ट्स देखें तो जो 30 to 40% इंडियंस हैं, जो आईटी प्रोफेशनल्स हैं, वो H1B वीज़ा के थ्रू ही वहाँ पर जाते हैं। और दूसरी एक कैटेगरी आती है L1 वीज़ा। सो L1 वीज़ा बेसिकली क्या है, ये कंपनी ट्रांसफ़र करती है। मतलब कोई एम्प्लॉय यूएस की कोई कंपनी फॉर एग्जांपल इंडिया में है और यहाँ पर इन्होंने इंडियंस को हायर कर रखा है, यहाँ पर पर्सन ए को, तो ये यूएस की कंपनी ए को यूएस भेजती है कि आप यूएस में जाकर हमारी कंपनी, जो हमारी जो फ्रेंचाइजी है वहाँ पर आप काम करिए, जो यह हेड क्वार्टर है मान लीजिए वहाँ पर, तो वहाँ पर काम करिए जाकर। तो यहाँ पर कंपनी के द्वारा भेजा जा रहा है, इंट्रा कंपनी ट्रांसफ़र हो रहा है, बीइंग ट्रांसफर टू द यूएस टू द वर्क। और ये जो H1B वीज़ा है इसमें जो स्किल्ड फॉरेन वर्कर्स है वो खुद जा रहा है। और यहाँ पे L1 वीज़ा में क्या है, कंपनी के द्वारा भेजा जा रहा है। और आपने H4 वीज़ा देख ही लिया, ये क्या है, जो H1B वीज़ा होल्डर्स हैं इनके स्पाउसेस को मिलते हैं। ओके, तो अभी जो रिसेंट न्यूज़ है वो क्या है आपकी, जो मेन ये है कि जो स्पाउसेस हैं उनको ये यहाँ पर ये देख सकते हो कि H4 वीज़ा होल्डर्स को काम करने के लिए अलाउ किया गया है। तो आई होप कि आपको थोड़ा बहुत इस वीज़ा सिस्टम का आइडिया लगा। और ये न्यूज़ क्यों इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इंडिया यूएस रिलेशन, अगर हम इंडो यूएस रिलेशनशिप के हिसाब से भी देखें, जो बायलैटरल रिलेशन है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है। इंडिया यूएस बायलैटरल रिलेशन को भी ये स्ट्रेंथन करेगा और एक फ्रेंडली रिलेशन बनाने में भी हेल्प करेगा। और इस तरीके से जो इंडियन कम्युनिटी है हमारी, उसके लिए बहुत ज़्यादा मतलब ये रिलीफ का डिसीज़न है। तो एक पॉजिटिव डिसीजन है, जैसा कि भुटोरिया ने कहा कि इट इज़ अ स्टेप टुवर्ड्स मोर कॉम्पैशनेट एंड इक्विटेबल इमिग्रेशन सिस्टम। तो ये वाकई इस तरीके से है, तो हम इसको कई डायमेंशन से समझ सकते हैं। और अगर आप इंडो यूएस रिलेशन लिख रहे हैं एग्ज़ाम में तो ये रिसेंट एग्जाम्पल मेंशन कर सकते हैं और इस तरीके से आप करंट अफेयर से भी अपने टॉपिक को जोड़ सकते हैं। So thank you guys, this is all for today. See you in the next video. Please do subscribe my channel, share with your friends and like the video and hit the notification button so that you can get the notification for every new video. Thank you.